जो हमारा 16 है, 26 है या 36 है या कुछ भी हो, आपके जिसमें लास्ट में 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे अगर इस टाइमर की बात करें तो इसमें यहाँ पे 16 और 26 है, तो यहाँ पर ये जो 16 नंबर है, इस 16 नंबर से आउटपुट ले जाके आप स्टार कॉन्टेक्टर पे जोड़ेंगे और इसके बाद में जो 18 नंबर होगा जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है, इसका आउटपुट ले जाके आप डेल्टा में जोड़ेंगे। अभी के केस में हम हमारी टेंस वाले टाइमर की वायरिंग कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। अगर आप भी इस टाइमर को खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। आप उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके इस टाइमर के बारे में अच्छे जानकारी ले सकते हैं और इस टाइमर को बाय भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो दोनों वायर है, एक वायर को हम हमारे स्टार में जोड़ देते हैं और हमारा जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर को हम हमारे डेल्टा में जोड़ देते हैं। तो अब हमें हमारे इस टाइमर के आउटपुट से दोनों वायर मिल चुके हैं, एक स्टार में जोड़ना है और एक डेल्टा में जोड़ने के लिए, जिसमें हमारे स्टार वाले आउटपुट को स्टार कॉन्टेक्ट में जोड़ना है और डेल्टा वाले को डेल्टा में जोड़ना है। लेकिन दोस्तों जब भी हम यहाँ पे स्टार और डेल्टा की वायरिंग करते हैं तो इस समय हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं, जिसे हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अगर अभी आप इस स्टार वाले वायर को डायरेक्ट भी स्टार में जोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका स्टार्टर पूरी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों हम फिर भी क्या करते हैं, हमारे इंटरलॉकिंग को लगाते हैं। आखिरकार ये इंटरलॉकिंग क्या फायदा पहुंचाती है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वो वीडियो को देखिए, आपको इंटरलॉकिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन अभी के केस में हम डायरेक्ट बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर पे एक एनसी टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे जो कॉन्टेक्टर है, इन दोनों ही कॉन्टेक्टर पे किसी पे भी एनसी टर्मिनल नहीं है। इस पे भी यहाँ पे एनओ एक एक्स्ट्रा टर्मिनल है और दूसरे वाले कॉन्टेक्टर पे भी सिर्फ एक एनओ ही एक्स्ट्रा है। अभी हमारे पास में एनसी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको कभी भी एनओ या एनसी की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक एड ऑन ब्लॉक ला सकते हैं। तो यह जो एड ऑन ब्लॉक है, इस एड ऑन ब्लॉक में यहाँ पे मेरे पास में एक एक्स्ट्रा एनओ मिल जाएगा और एक एनसी मिल जाएगा। अभी मेरे को सिर्फ एनसी चाहिए तो मैं सिर्फ एक एनसी को उपयोग में ले लूंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी इंटरलॉकिंग की बात आती है तो आपको एनसी टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमारे पास में एनसी टर्मिनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एनसी टर्मिनल का एड ऑन ब्लॉक इस पे लगा देंगे और दूसरा एक और एड ऑन ब्लॉक हम इस पे भी लगा देंगे। अब मेरे पास में हमारे जो दोनों कॉन्टेक्ट है, इन दोनों ही कॉन्टेक्ट में एनसी मिल चुके हैं। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग में काफी ज्यादा सिंपल सा होता है। जो हमारा जो स्टार कॉन्टेक्ट में जो हमें सप्लाई जोड़नी है, अभी मेरे को क्या करना है, इस वायर को स्टार में जोड़ना है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट स्टार में नहीं जोड़ूंगा। मेरे को इंटरलॉकिंग इस स्टार कॉन्टेक्ट किसके साथ करना है, मेरे डेल्टा के साथ करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो ये वायर है जिसको मेरे को स्टार में सप्लाई ले जाके जोड़नी है, इसको मैं पहले जो डेल्टा के साथ मेरे को इंटरलॉकिंग करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो डेल्टा का एक एनसी है, इस एनसी टर्मिनल में ले जाके मैं पहले इसमें जोड़ दूंगा। और दोस्तों आखिरी के अंदर इसके जो एनसी का आउटपुट है, जो डेल्टा के एनसी का आउटपुट है, यहां से हम वायर को लेके हमारे जो स्टार कॉन्टेक्टर जिसमें हमें सप्लाई देनी थी, उसके A1 में ले जाके हम सप्लाई इसमें जोड़ देंगे। और ऐसा करते ही हमारे जो स्टार कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग है वो हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इस डेल्टा कॉन्टेक्टर की भी वायरिंग कर लेंगे। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर की वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, हमारे इस कॉन्टेक्टर के अंदर तो हमारा सिंपल है, हमारे यहाँ पे डेल्टा का मार्क है, तो हमें इससे आउटपुट मिल जाएगा और इस आउटपुट को हमें डेल्टा में ले जाके जोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके का टाइमर है, तो इस तरीके के टाइमर में आपको जो 18 नंबर जो देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है, चाहे 18 हो चाहे 28 हो, जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है, उससे आपको वायर को लेना है। जैसे कि इस टाइमर में यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो इससे आपको आउटपुट लेना है और इस आउटपुट को ले जाके आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में जोड़ देना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्टेंस वाले टाइमर का जो डेल्टा है, इस डेल्टा को ले जाके जोड़ देते हैं। लेकिन वापस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डेल्टा के कॉन्टेक्टर में ले जाके सप्लाई नहीं जोड़ेंगे। हम उसके पहले हम जिससे इंटरलॉकिंग करना चाह रहे हैं, हम स्टार से इंटरलॉकिंग करना चाह रहे हैं, तो हम हमारे स्टार में एक एनसी टर्मिनल को यूज लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमने ऑलरेडी एड ऑन ब्लॉक लगाया है। तो सबसे पहले हमारे इस फेस वायर को इस एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद में हम हमारे एक और वायर को उपयोग में लेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम हमारे इस एनसी से सप्लाई को लेके हमारे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इस डेल्टा कॉन्टेक्टर में ले जाके सप्लाई को जोड़ देंगे। और दोस्तों इतना करते ही हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्टार बटन को दबाते हैं। स्टार बटन दबाते ही आप देखेंगे कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हो गया और साथ ही साथ हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हो गया और यहाँ पे हमारे टाइमिंग भी चालू हो गई। और जैसे हमारी ये टाइमिंग पूरी हो गई तो क्या हुआ, हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया और हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अभी हम इसी चीज को वापस